जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर पिछले कुछ सालों से मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह मुफ्त इलाज कराने का सिलसिला जारी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फंड्स रुके हैं। और ये फंड्स इस साल यानी मौजूदा सेशन के दौरान करंट फाइनेंशियल ईयर जो 2025-26 का है, इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या जिसको आप सेहत स्कीम आयुष्मान भारत के तहत जो शुरू की गई, उसके तहत जम्मू कश्मीर को कोई पैसा नहीं मिला, जिस पर बहुत सारे लोगों ने सवालात भी अब खड़े किए हैं। और ये आज हमें पता चला आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसको आप PMABHIM कहते हैं, सेहत की फराहमी को जो मजबूत बनाने और जो गरीब और पसमानदा या ज़रूरतमंद लोग थे, तबके थे, उनको मुफ्त इलाज हो या कम पैसों में इलाज हो, हर तरह की सहूलियात मिलें, तिब्बी खदमात तक रसाई आसान हो, एक्सेस उनका प्राइवेट हॉस्पिटल्स तक भी हो। इस सारे सिलसिले के लिए आयुष्मान स्कीम के तहत कार्ड्स भी हम और आप सबके पास हैं। लेकिन सरकार की तरफ से 2025 और 26 के लिए जम्मू कश्मीर सरकार को कोई फ़ंड जारी नहीं किया गया है, जिस पर जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं और जो मुस्तहिक अफराद हैं, शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। जिन लोगों ने इलाज मुआवजा कराना है, लंबी कतारें लगी हैं, इंतज़ार किया जा रहा, लेकिन ऑप्शंस कुछ भी नहीं है। और ये इंकिशाफ कहाँ पर हुआ? एक RTI है, MM शुजा साहब जो RTI कारकुन हैं, उन्होंने सरकार से सवाल पूछा था RTI के ज़रिए, तो सरकार ने जवाब दिया कि आदाद-ओ-शुमार से पता चला जम्मू कश्मीर के लिए 2020-21 में PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 16.11 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसके बाद 2022-23 में 1 करोड़ रुपए, 2023-24 में 44.01 करोड़ रुपए और 2024-25 में 60.44 करोड़ रुपए जारी किए गए। लेकिन डॉक्यूमेंट्स के डेटा के मुताबिक मौजूदा माली साल में 2025-26 के लिए इस मिशन के तहत जम्मू कश्मीर को एक भी रुपया मरकज़ी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, जो RTI का जवाब मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। महकमा सेहत के मुताबिक जो जवाब दिया गया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत या मफाद आमा की जो एक अर्ज़ी कह लीजिए, उसमें जम्मू कश्मीर समेत पूरे मुल्क के अंदर हज़ारों गरीब और जो मरीज़ हैं मुख्तलिफ देही इलाकों में, उन्हें इस मिशन के तहत मुफ्त या रियायती इलाज हासिल होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर के अंदर ये सिलसिला रुका हुआ है। हज़ारों गरीब मरीज़ हैं, उनके लिए ये परेशानी का सबब जो है इस वक्त बनी हुई है। और डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा गया है कि सेहत के हवाले से अगर मरकज़ी सरकार खर्च करना चाह रही है या नहीं, लेकिन अल्टीमेटली जो काम इस वक्त हॉल्ट हुआ है वो बहुत मुश्किल है और ये सेहत का एक तरह का बहरान है, ये क्राइसिस है जिससे जम्मू कश्मीर गुजर रहा है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर JP नड्डा साहब की वजारत सोचे कि आने वाले सहमाई के दौरान या थर्ड क्वार्टर के दौरान कम से कम इन अस्पतालों को इमदाद दी जा सके। सिंपल सी बात यह है, आसान शब्दों में 100 बात की एक बात, कि पैसा नहीं आएगा तो दैट मीन्स अस्पताल इलाज नहीं कर पाएंगे। पहले ही आपको याद होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल से 4 सर्जरीज छीन कर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को दी गई, तो काम कहाँ से होना है? एक तो मुसीबत ये भी है, वहाँ पर काम करने की ज़रूरत थी जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है, बाकी परेशानियाँ हैं लोगों को राहत पहुँचाने की, लेकिन मैक्सिमम लोगों का काम रुकने का मतलब है कि सेहत मज़ीद बिगड़ रही है। लेकिन मरकज़ी सरकार ने इस हवाले से इस साल जो मौजूदा सेशन है, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं दिया अनफॉर्चुनेटली। और इसका नतीजा ये है कि मुख्तलिफ़ अस्पतालों में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ थे, 10-10, 15, 20-20 हज़ार पे नौकरियाँ कर रहे थे, उनको सैलरीज़ भी नहीं मिल रही हैं। और बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ ऑलरेडी 5-6 माह में ख़त्म हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे अस्पतालों ने काम कम किया था जब इसके तहत बात नहीं बनी थी। तो राइट नाउ मुलाजमीन बेबस हैं सेहत के, मरीज़ भी परेशान हैं, फ़ंड्स की कमी है। सरकार अभी जब तक वागुज़ार करती तब तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है।